गुरुदेव मेरा कल्याण कैसे हो? गुरुदेव मुझे राम कथा सुननी है। गुरुदेव मेरा प्रश्न है, राम कौन है? कई रामों के विषय में सुनते हैं, एक राम, जिन राम को लोग कहते हैं कि वो दशरथ के राम ही भगवान है, तो उनको हम भगवान कैसे माने? दशरथ के राम में भगवत्ता दिखती कहाँ है? वो अपनी पत्नी के लिए रो रहे हैं। तो बात बताइए आप, यदि राम जी भगवान होते, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा भारद्वाज जी कह रहे हैं, यदि भगवान होते उनको ये पता होता ना कि सीता जी कहाँ है, पता होता कि नहीं? और पता होता तो क्यों रोते? भारद्वाज जी कहते हैं, गुरु जी हमको समझ नहीं आया, वो राम कोई और है, भगवान राम कोई और है, दशरथ के राम कोई और है, हमारे आपके राम कोई और है, तो अयोध्या वाले राम कोई, ये अलग अलग राम है कि एक राम है? आप मुझे बताइए। गुरुजी ने कहा मैं समझ गया, तुम कथा सुनना चाहते सीधे सीधे कहो ना। कई बार व्यक्ति सीधे सीधे नहीं कह पाता, सीधे सीधे नहीं कह पाता। सुनो, थोड़ा कर्जा चाहिए, व्यक्ति घुमाता फिराता है। आजकल पैसा भी नहीं है, घर में बीमारी बहुत है, उनसे मांगने गए थे तो उन्होंने मना कर दिया, हिम्मत नहीं हो रही कहीं आपसे गुलाब कर दिए तो बाबा घुमा फिरा के बात को करते हैं। मुस्कुरा करके भारद्वाज की बात को सुनकर याज्ञवल्क्य ने कहा सीधे कहो न कि राम घुमा क्यों रहे हो? देखिए, पूछा दो तरीके से जाता है, पूछा दो तरीके से जाता है। एक जानकारी के लिए पूछा जाता है और दूसरा हम विद्वान हैं ऐसा बताने के लिए पूछा जाता है। कई बार लोग ऐसा प्रश्न करते हैं कि क्या बोलूं? एक बार मेरे पास कोई आए, बोले गुरुजी, मैंने कहा जी, बोले मैंने सुना रावण के 10 हाथ इधर थे 10 इधर थे। आपने भी सुना होगा रावण की 20 भुजाएं थी। मैंने कहा मेरे भाई सही बात है 20 भुजा थी। बोला गुरुजी तो एक बात बताइए, उसको 20 भुजा थी तो कुर्ता कहाँ सिलवाता था? मैंने कहा झंडावर में सिलवाता था। बताओ ये प्रश्न कोई मतलब का है? अरे रावण कुर्ता कहाँ सिलवाता था छोड़िए ना, पूछना है तो पूछिए गुरुदेव, राम जब सब पर कृपा करते हैं तो हमारे ऊपर क्यों नहीं करते? पूछना है पूछिए। उटपटांग कैसे कैसे एक हमारे उत्तर प्रदेश में दुष्ट आदमी हुआ, हरामी के ऊपर बड़ा गुस्सा था, नाम नहीं लूंगा। उसने कहा कि रामायण की कुछ चौपाइयों को काट दो, गलत है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, चौपाई हटाओ। मैंने कहा क्यों हटाएं, तुम्हारे बाप का राज्य है? बताओ। देखो भैया, इस चौपाई का मतलब यह नहीं है, ताड़ना का मतलब मारना नहीं होता है। अब हमको नहीं पता आपको बंगला अमी बांग्ला जानी ना, लेकिन हमारे अवधि में ताड़ना का मतलब होता है देखना। हमारे यहाँ कहा जाता है भैया उसके बच्चे का संगत ठीक नहीं है, उसको थोड़ा ताड़े रहना, माने थोड़ा उसकी क्या कहें खुफिया जानकारी रखना कि कहाँ उठना बैठना होता है। ताड़ने का मतलब ये होता है माँ का घर में ताड़ना माने सम्मान करिए, उसका रख रखाव करिए, उसको देखिए, ये है इसका मतलब। कोई चीज नहीं समझ में आती, उसमें रामायण का दोष नहीं है, उसमें आपका दोष है। समझिए, तरबूज आप लोग जानते हो, शिवानी बात कर रही है, प्रेम से कहो जय सीताराम, जोर से कहो जय सीताराम। बात कोई नहीं करना, ये मत सोचना गुरुजी की 2 आंखें हैं, 2 इधर हैं, 4 मैंने आपके बीच में छोड़ी हुई है कि देखना बात कौन कर रहा। सब ध्यान से सुनो, कोई चीज नहीं समझ में आती तो मेरा दोष है। तरबूज सब लोग जानते हो, जानते हैं, खपड़ी हिला दिया करो ना, जानते तरबूज सब लोग खाए, नहीं खाया वो हाथ उठा के बतावे। एक मैया बेचारी उठा रही है, नहीं खाया होगा। तरबूज का फल बड़ा होता है, तरबूज का फल बड़ा होता है, पेड़ बिल्कुल छोटा होता है, नदी के किनारे पेड़ छोटा होता है। एक आदमी निकला और तरबूज का फल देख के बोला हे भगवान, भगवान तो मूर्ख है। क्यों? बोले तरबूज का फल इतना बड़ा, पेड़ इतना छोटा। थोड़ा और आगे गया, आम का बगीचा था, गर्मी का समय था, ऊपर देखा पके हुए आम के फल लगे थे। फल को देख के बोला भगवान मूर्ख नहीं महामूर्ख है। क्यों? बोले तरबूज का फल इतना बड़ा, पेड़ इतना छोटा, आम का फल इतना छोटा, पेड़ इतना बड़ा। इससे पता लगता है भगवान मूर्ख नहीं महामूर्ख है। ये सोच रहा था ऊपर देख करके भगवान महामूर्ख है। उसी समय चली हवा, एक आम का फल टूटा और टूट के सीधे इसके नाक में गिरा। हाथ जोड़ के बोला हे भगवान, तुम मूर्ख नहीं बहुत होशियार हो, तुमने आम की जगह तरबूज लगाया होता और वो टूट
टूट के मेरी नाक में गिरा होता तो आज हमारा राम नाम सत्य हो जाता। यदि कोई चीज समझ में नहीं आती है उसमें शास्त्र का दोष नहीं है, उसमें हमारा आपका दोष है। उसको ठीक से समझिए, किसी विद्वान से जानिए। अगले 6 दिन तक राम कथा मैं कहने नहीं आया हूँ, राम कथा हम लोग एक साथ गाने आए हैं। राम कथा कहने का विषय नहीं है, राम कथा बांचने का विषय नहीं है, राम कथा तो गाने का विषय है। गाइए गणपति जग वंदन, राम कथा साथ में मिलकर के अगले 6 दिन तक हम राम कथा को गाएंगे। देखो ना हम बड़े ना तुम बड़े, ऐसा नहीं सोचना कि आपने हमको व्यासपीठ में बैठा दिया तो हम बड़े हैं। हाँ, सब बराबर है। वैसे आपने हमको बैठाया तो हम छोटे हो गए, आप बैठे हो जमीन पर तो आप हुए जमींदार, आपने हमको बिठाया है चौकी पर तो हम हुए चौकीदार। अब बताओ जमींदार बड़ा कि चौकीदार बड़ा? जमींदार है ना। तो आप सब बड़े हो। बीच देखो ये गंगा है, राम कथा गंगा है, यहाँ कोई ना छोटा है ना कोई बड़ा है। मंदिर में VIP लाइन होती है, गंगा में VIP लाइन नहीं होती है। मंदिर में पैसे वालों के लिए अलग लाइन होती है, 5000 रुपया लटकाइए, मंदिर का पंडा भाग के आएगा, आपको हाथ पकड़ के साहब आइए ना, इस वाले गेट से आप चलिए, दर्शन करिए। और गरीब को धक्के दाद मार करके भगाए जाते हैं। गंगा ऐसा नहीं है, गंगा में जो आए उसका स्वागत है। ये राम कथा गंगा अगले 6 दिन तक यहाँ से बहेगी। आपका जब मन करे नहाने आ जाइएगा, हाँ, लेकिन शाम को 8 बजे से 11 बजे के बीच में आइएगा, ठीक है? आप उधर से नहाइएगा, हम इधर से नहाएंगे, दोनों बराबर हैं। गंगा में चाहे कोई उधर से नहाए चाहे इधर से नहाए, गंगा नहाने का फल तो बराबर मिलता है। एक संग में मिलकर के अगले 6 दिन तक खूब भाव श्रद्धा के साथ हम लोग, बहुत भाव श्रद्धा के साथ हम लोग इस राम कथा की पावन मंदाकिनी में गोता लगाएंगे। कल से थोड़ी और संख्या में वृद्धि करिए, थोड़ा और संख्या बढ़ाइए। वैसे बिना कहे भी कल से आप बढ़ ही जाओगे, मुझे विश्वास है। तो थोड़ा कथा वक्ता से कथा की शोभा नहीं है, कथा श्रोताओं से शोभा है। सुनने वाले अच्छे हों तो कहने का भी मजा आता है, पर धंडावर की तो कुछ और बात है। तो अगले 6 दिन तक खूब आनंद से हम